बीना रिफाइनरी के विवेकानंद हॉस्पिटल से 5 कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना के नौकरी से निकाला, अवैध वसूली के भी आरोप। अनुविभागीय बीना के खिमलासा रोड पर मेन रोड से लगी हुई अयोध्यापुरी कॉलोनी में आवासीय प्लॉट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगी पानी की उत्तम सुविधा, 20 फीट की चौड़ी सड़कें और एक शांत हरा भरा माहौल। कीमत भी मात्र 1200 रुपये प्रति वर्ग फीट से शुरू। आज ही निवेश करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें। के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बीपीसीएल बीना रिफाइनरी परिसर स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल में कार्यरत 5 कर्मचारियों को बिना किसी उचित कारण और बिना पूर्व सूचना के सेवा से हटाए जाने का मामला सामने आया है। प्रभावित कर्मचारियों ने इस संबंध में अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार वे सभी पूर्व में रॉयल इंटरप्राइजेज के माध्यम से विवेकानंद हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत कार्यरत थे। उक्त कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के पश्चात वर्तमान में सिवा एंड हॉक सिक्योरिटी सर्विस द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया था। पीड़ितों का आरोप है कि नई कंपनी द्वारा प्रारंभ में उन्हें कार्य पर रखा गया तथा लगभग 1 माह तक उनसे नियमित रूप से कार्य भी कराया गया, जिसका प्रमाण संलग्न ड्यूटी रोस्टर में स्पष्ट है। परंतु 1 माह कार्य कराने के उपरांत बिना किसी उचित कारण, बिना किसी लिखित आदेश और बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें अचानक सेवा से हटा दिया गया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनसे दोबारा काम पर रखने के बदले 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों में दीपा अहिरवार, अनुराधा रैकवार, प्रमोद चढ़ाड़, रमेश पटेल और अमर सिंह अहिरवार शामिल हैं। पीड़ितों ने बताया कि वे अपने परिवारों के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। अचानक नौकरी से हटाए जाने के कारण उनके परिवारों पर गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है तथा बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा एवं दैनिक जीवन यापन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नई बस्ती के रहने वाले हैं। विवेकानंद हॉस्पिटल में 7-8 साल से काम कर रहे हैं और हमारे लिए अभी कम से कम नई कंपनी आई है, उसमें से हमें बुलाया और आज नोटिस दे दिया, मतलब बता दिया कि आपको कल से नहीं आना है। तो हमने सर आप हमें पहले से सूचना दे दी, आप एकदम बता रहे हो कि नहीं आपकी सेवाएं समाप्त है। तो हमने इतने पुराने साल से कर रहे हैं, 7-8 साल से, अब आप अचानक हटा रहे हो कि नहीं हमारी नई कंपनी में नहीं रख सकते। हमने आप कारण बताइए कि नहीं आपकी सेवा समाप्त है, आप घर जा सकते हो। तो हमने सर बताओ बारिश का समय हम कहाँ जाएँ, अभी 3 महीने का 12 साल हम अकेले लेडीज बच्चों की शादी कहाँ जाए। तो उसमें हम कुछ नहीं जानते। दीक्षित जी से बोला मैंने, राहुल देनिया सर से बोला, तो बोलने लगे हम नहीं कुछ कर सकते। अब जी सुनील सेन भाई साहब उनसे संपर्क किया तो वो बोल रहे थे मैं कुछ नहीं जानते। अब बताइए हम क्या कर रहे हैं। और बाहर के लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो लोकल के हैं जिनके लिए भगा रहे हैं, बताइए अब ये तो गलत है ना। तो बाहर के लोग यहाँ के बस रहे और यहाँ के लोग रोजगार बेरोजगार हो रहे हैं, लेडीज ना जेंट्स। शिकायत की आपने? हमने शिकायत की है, कार्यालय यहाँ के सर के लिए आवेदन दिया है और अगर हम लोगों की सुनाई नहीं होगी तो हम लोग आगे भी जाएंगे और हाई कोर्ट लेबर कोर्ट तक भी लड़ेंगे। और ये हमारे लिए नहीं लड़ रहे, हम सभी के लिए, लेडीज जेंट्स के लिए, हर किसी के लिए खड़े हैं और उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और पैसों की भी बात हुई है, उन्हें जी काम पे रखेंगे, वरना पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम काम पे नहीं रखें। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और सबूत भी है, वो स्वयं हमसे खुद बोला है। क्योंकि कल हमारा रोस्टर में नाम था, 4 बजे मैं ड्यूटी से आई, रोस्टर देखी आई, आज सुबह गई तो उन्होंने बोला कि दीपा क्या है, हमने कि सर क्या कहीं बोला था तुमसे, उन्होंने शॉर्टकट में भी बोला था, हमने सर हम पैसे नहीं दे पाएंगे, अकेले हैं तो कहीं पैसे नहीं दे पाओगे तो आप एक काम करो अब जाइए। उन्होंने अचानक नाम हटा दिया। पुराने कर्मचारियों को अगर पैसे दे रहे हैं तो रख रहे हैं, नहीं तो उनको हटा के नए कर्मचारियों को जो पैसे दे रहे हैं उनको रखा जा रहा है, ऐसा कहना है। पैसे ले रहा है, साल से काम कर रहे हैं, सब ने अचानक मुझे उधर से निकाल दिया। मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड को कैंसर है और इन्हें सूचित भी नहीं किया कि हम आपको निकाल रहे हैं सर। और 2 साल से 5 साल से हम यहीं जॉब कर रहे हैं। अब वो बोल रहे थे जब पैसे दोगे तो काम पे रखेंगे, वरना नहीं। कितने पैसे मांग रहे हैं? 20,000 20,000। अभी आपने शिकायत करी है?